हेलो स्टूडेंट्स मैं सरोज कुमार इस वीडियो में आप लोगों को कॉमन एरर बनाने का तरीका सिखाऊंगा। कॉमन एरर कैसे बनाया जाता है। यह कॉमन एरर जो है बैंक पीओ में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक चीज़ को गौर करते चलेंगे ग्रामर के हिसाब से। जैसे ये दीज है तो दीज प्लुरल होता है, तो दीज के बाद कंपनीज, ये सही है। दीज ये प्लुरल है तो दीज के साथ प्लुरल नाउन आएगा, ये सही है। तो ये जो सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो वर्ब यहाँ पर हैव दे दिया, ये भी सही है आपका। हैव के बाद बीन, बीन के बाद आस्क्ड, ये पैसिव में चला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये भी सही है। लेकिन लास्ट में अब हम लोग जो सेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर सही भी रहता है फिर भी वह गलत भी रहता है। तो इसमें अब हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि हैव बीन, हिंदी करके देखेंगे मतलब सेंस समझ के कि हैव बीन के बाद आस्क्ड जो दिया है इसका सही मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद टू फर्निश, टू के बाद V1 होता है, टू के बाद V1, ये भी सही है। अब देखेंगे देयर यहाँ पर आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया देयर। तो यहाँ पर ये देयर जो है किसके लिए आया, देयर आया दीज कंपनीज के लिए, दीज कंपनीज के लिए देयर आया, ये भी सही है। फिर देयर के बाद फाइनेंशियल डिटेल्स भी सही है एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी सही है अबाउट इट्स। अब यहाँ पर इट्स देखेंगे, इट्स किसके लिए आया है, इट्स यहाँ पर आया है क्योंकि ये इट्स से, इट तो प्रोनाउन होता है ना, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इट्स आ गया दीज कंपनीज के लिए, तो दीज कंपनीज यहाँ पर प्लुरल है तो यहाँ पर इट्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इस इट्स को क्या कर देंगे, देयर करेंगे, THEIR देयर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते चलेंगे। जब इस प्रकार से मीनिंग, अगर कॉमन एरर का आंसर मिल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो इसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग हिंदी करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हिंदी करने के लिए भी सीखते चलना है कैसे करना है, मीनिंग कैसे समझना है। दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड, ये पैसिव हो गया, तो इन कंपनियों को कहा जा चुका है, इन कंपनियों को कहा जा चुका है टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, से अपना फाइनेंशियल डिटेल्स को तैयार करने के लिए। यहाँ पर जो अपना आया दीज कंपनीज के लिए आया, तो अपना फाइनेंशियल डिटेल से तैयार करने के लिए इन कंपनियों को कहा जा चुका है। अब यहाँ पर फर्निश मीन्स होता है, ऐसे यही फर्निश से फर्नीचर बनता है, लेकिन यहाँ पर फर्निश मीन्स तैयार करना होगा। एंड इंफॉर्मेशन, अपना फाइनेंशियल डिटेल्स और इंफॉर्मेशन को तैयार करने के लिए कहा गया है। अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स, से अपने बोर्ड के सदस्यों के बारे में। ठीक है, अब एक बार फिर से, इन कंपनियों को अपने बोर्ड के सदस्यों के बारे में सूचना और फाइनेंशियल डिटेल्स को, अपने सूचना और फाइनेंशियल डिटेल्स को तैयार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर सी पार्ट में एरर मार देंगे। चलिए नेक्स्ट, द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड। अब देखिए द स्कीम है, ये नाउन हो गया, विच के बाद ये वर्ब हो गया, तो विच के बाद वर्ब हो गया, तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगा। किस चीज़ का, रिलेटिव प्रोनाउन का। विल बी के बाद लॉन्च्ड, पैसिव में चला गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू ईयर्स, अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, ये कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टू नहीं, सॉरी, ये ऑर्डिनल हो गया, ये कार्डिनल हो गया। तो जब दोनों एक साथ आता है तो पहले ऑर्डिनल आएगा तब कार्डिनल आएगा, ये भी हमारा सही है। रिक्वायर्ड, अब देखिए यहाँ पर रिक्वायर वर्ब हो गया, रिक्वायर क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब हो गया तो इसके लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि वर्ब है तो बिना सब्जेक्ट के नहीं आएगा। तो इसके लिए अब सब्जेक्ट कौन होगा, द स्कीम होगा, द स्कीम इसके लिए सब्जेक्ट होगा। तो द स्कीम यहाँ पर सिंगुलर है, द स्कीम सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो वर्ब ये मूल रूप में है, तो मूल रूप में वर्ब रहता है तो प्लुरल होता है, इसमें एस या एस लगाएंगे तो सिंगुलर होगा, तो इसमें एस लगा देंगे। द स्कीम रिक्वायर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। अब इसका हिंदी करते हैं, मीनिंग बता देते हैं। आंसर आपका बी होगा, रिक्वायर में एस लगा देंगे, इसलिए कि इसके लिए सब्जेक्ट द स्कीम है। द स्कीम वह योजना या स्कीम, विच विल बी लॉन्च्ड जिसको शुरू किया जाएगा, स्कीम जिसको या जिसे शुरू किया जाएगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर, से अगले 2 वर्षों के दौरान शुरू किया जाएगा। रिक्वायर, तो फिर से द स्कीम रिक्वायर्स, स्कीम को जरूरत है। एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ
100 करोड़, 100 करोड़ के अतिरिक्त निवेश, एक अतिरिक्त निवेश की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रिक्वायर में क्या कर देंगे, एस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बी आंसर हो जाएगा। रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर देयर आ गया, फिर से देयर आया, तो देयर किसके लिए आया, रोड डेवलपर्स के बदले में आया, इस नाउन के बदले में आया। तो ये पुल्लल है, तो ये भी पुल्लल है हमारा, सही है। प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर एस लगा हुआ है, टू के बाद यहाँ पर V1 है ही। ऑन टाइम, समय पर, विल नॉट बी अवार्डेड न्यू वंस। अब देखिए विल नॉट बी, तब बी के बाद या तो V4 या V3, तब बी के बाद V3 यहाँ पर सही है। अच्छा, न्यू के बाद वंस, तो वन प्रोनाउन होता है, वन में एस लगा हुआ है, इसके लिए प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो वंस किसके बदले में आया, प्रोजेक्ट्स के बदले में आया है। वंस किसके बदले में, प्रोजेक्ट्स के बदले में, तो ये भी हमारा सही है। इसमें ऑल करेक्ट है, नो एरर है, इसमें नो एरर। चलिए इसमें इसका मीनिंग देखते हैं। कहते हैं कि रोड डेवलपर्स, रोड को डेवलप करने वाले, हु वेयर अनेबल, यहाँ पर हु आर अनेबल, हु आर छुपा हुआ है, यहाँ पर हु आर जोड़ देंगे, हु आर अपने से जोड़ देंगे मीनिंग को समझने के लिए। जब यहाँ पर जैसे हु विच दैट, जीरो रिलेटिव, हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और यहाँ पर अब यहाँ पर कहेंगे जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया है। जब हु विच दैट छुपा रहता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी गायब रहता है। ठीक है, उसी को कहते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। तो रोड डेवलपर्स हु आर अनेबल, जो अनेबल होते हैं या जो अनेबल हैं, मतलब सक्षम नहीं है, टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो रोड डेवलपर सक्षम नहीं है, ऑन टाइम, समय पर, विल नॉट बी अवार्डेड। अब देखिए तो वैसे रोड डेवलपर्स को विल नॉट बी अवार्डेड नहीं दिया जाएगा, न्यू वंस, नए प्रोजेक्ट को नहीं दिया जाएगा। वंस वन प्रोनाउन होता है, ये किसके बदले में आ गया, प्रोजेक्ट्स के बदले में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन टाइम के बाद विल है, तो विल के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, रोड डेवलपर्स हुआ। रोड डेवलपर्स विल नॉट बी अवार्डेड, पैसे में चला गया, न्यू वंस, नए प्रोजेक्ट को अवार्ड नहीं किया जाएगा, उन्हें नहीं दिया जाएगा। ऐसे अवार्ड का मतलब तो पुरस्कार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, इस ढंग से एक एक चीज़ को क्या करना है, एक एक चीज़ को समझते चलना है कि कहाँ पर क्या छुपा हुआ है, कहाँ पर क्या दिया है, तब कॉमन एरर बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और एक काम करना है, वीडियो देखना है, वीडियो को बार बार देखते रहना है, क्योंकि इतना ग्रामर का इसमें रिपीटिशन होगा कि सब ग्रामर भी रिकॉल होते जाएगा। तो बार बार देखने से ही ये सब चीज़ क्लियर होगा। और इसको सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और मित्रों में शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ। अब देखिए टेक ऑन, यहाँ पर वी हैव टेकन, वी है तो वी के बाद हैव सही है, हैव के बाद V3 टेकन सही है। लग रहा है कि यहाँ पर ऑन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑन होगा। टेक ऑन का मतलब होता है लेना, केवल टेक का मतलब भी होता है लेना, और टेक ऑन का भी मतलब होता है लेना। तो वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों ने जिम्मेवारी ले लिया है, ऑफ अरेंजिंग, अरेंज करने का, व्यवस्था करने का। तो ऑफ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद V4 ये सही है, प्रीपोजिशन के बाद V4 सही है। द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, आवश्यक ट्रेनिंग को, तो रिक्वायर्ड यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये ट्रेनिंग नाउन हो गया। एंड सुपरवाइज, अब देखिए एंड के बाद सुपरवाइज हो गया V1, एंड के बाद सुपरवाइज यहाँ पर क्या हो गया V1। तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट इसके लिए प्लूरल होना चाहिए। तो वी अगर यहाँ पर लेते हैं कि वी हैव टेकन, अगर वी को सब्जेक्ट मानते हैं तो वी हैव टेकन के बाद है तो वी हैव सुपरवाइज्ड होना चाहिए। तो वी हैव सुपरवाइज्ड का कैसे होगा, नहीं होगा। द न्यू स्टाफ, यहाँ पर ऑफ के बाद यहाँ पर V4 है, तो यही ऑफ के बाद यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, V4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर V4 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर एंड है, तो एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वही एंड के बाद होता है। रूल है, एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही एंड के बाद होगा। तो एंड के बाद ये तो वर्ब है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया, अगर ये वर्ब है तो इसका कंपैरिजन भी हम लोग वर्ब से ही करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर एंड के, मैंने ये नहीं बोला कि एंड के ठीक पहले जो वर्ड होता है, नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला। तो यहाँ पर ट्रेनिंग तो नाउन का काम कर रहा था, नाउन से कंपेरिजन सुपरवाइज का नहीं करना है, सुपरवाइज का कंपेरिजन करना है अरेंजिंग से। यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है। वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग, हम लोगों ने अरेंज करने का और सुपरवाइज करने का द न्यू स्टाफ है, और नए स्टाफ को सुपरवाइज करने का क्या कर चुके हैं, जिम्मेवारी ले चुके हैं। ठीक है। द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को अरेंज करने का और नए स्टाफ को सुपरवाइज करने का क्या कर चुके हैं, जिम्मेवारी ले चुके हैं। द सुपरवाइज में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा, सुपरवाइजिंग हो जाएगा, तब हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। एक बार फिर से मीनिंग क्लियर बता देते हैं, क्लियर नहीं हुआ ठीक से। हम लोगों ने देखिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग यानी कि आवश्यक प्रशिक्षण को अपने से जोड़े अरेंज करने का जिम्मेवारी ले चुके हैं, और सुपरवाइज द न्यू स्टाफ है, और नए स्टाफ को निरीक्षण करने का जिम्मेवारी ले चुके हैं। ठीक है। तो वही एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वही एंड के बाद होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज साइंड। अब देखिए सरकार गवर्नमेंट दे दिया, तो यहाँ पर हैज दे दिया तो सही है, हैज के बाद भीतरी सही है। साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ, और देखिए साइन विथ लेकर आता है तो साइन के साथ विथ यहाँ पर सही है। मेमोरेंडम का मतलब हो गया ज्ञापन या पुर्जा, ज्ञापन या पुर्जा, कोई स्मरण पत्र भी होता है मेमोरेंडम का मतलब। तो विथ द कंपनी टू सेटअप, टू के बाद यहाँ पर सेटअप V1 सही है। सेटअप मीन्स क्या होता है, स्थापित करना है ए प्लांट, एक प्लांट को इन द स्टेट, राज्य में। द गवर्नमेंट हैज साइंड, सरकार साइन कर चुका है, हस्ताक्षर कर चुका है, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द कंपनी, कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग का एक ज्ञापन पर साइन कर चुका है। टू सेटअप, स्थापित करने के लिए, ए प्लांट इन द स्टेट, राज्य में एक प्लांट को स्थापित करने के लिए कंपनी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के मेमोरेंडम पर सरकार साइन कर चुका है। ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। क्लियर समझ में आ गया। तो कॉमन एरर ऐसे बनाना है, एक एक चीज़ पर गौर करते चलना है ग्रामर के हिसाब से, या ग्रामर तो इसमें चाहिए ही चाहिए। ऐसे बहुत लोग बोलता है कि बिना ग्रामर के ही एरर बनेगा, लेकिन बिना ग्रामर के एरर आपका कभी भी नहीं बनेगा, उसको माइंड में रखना पड़ेगा। कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा भी अब आने लगा है, एक्टिव पैसिव मिलेगा, आगे वाले वीडियो में वैसा क्वेश्चन भी आपको आएगा कि स्ट्रक्चर सही रहता है फिर भी वह गलत रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से गौर से देखना है। ओके, थैंक यू।